चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। पहला दिन हमने बैठकर किया, सेकंड डे भी हमने बैठकर ही अभ्यास किया धीरे धीरे। आज हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ थाई से सटा दें। अपने दोनों पैर प्रॉपर मिलाकर ही रखें। सामने की तरफ फेस करें अपना। अब आराम से फेस डाउन। इनहेल, फेस ऊपर। एक्सेल, चिन लॉक। इनहेल, फेस ऊपर। एक्सेल, चिन लॉक। वन मोर टाइम। इनहेल, फेस ऊपर। एक्सेल, चिन लॉक। फेस सामने। अब राइट साइड फेस टर्न। नाउ चेंज लेफ्ट साइड, चेंज राइट साइड, चेंज लेफ्ट साइड, चेंज वापस राइट साइड। श्वास नॉर्मल रखेंगे इसमें। चेंज लेफ्ट साइड, फेस नॉर्मल। यह अभ्यास आपकी गर्दन की जकड़न को कम करता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम में काफी हद तक आपको लाभ देता है। नेक्स्ट में अपने राइट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, साइड से पूरा ऊपर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और। इनहेल एंड एक्सेल। अब दूसरे हाथ से इनहेल, एक्सेल। अपनी गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अब हम दोनों हाथ एक साथ लेकर जाएंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और। इनहेल, एक्सेल। गुड। यह अभ्यास आपको स्पॉन्डिलाइसिस के प्रॉब्लम से बचाता है। अगर स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है तो यह अभ्यास उसमें काफी हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट में आप दोनों पैर मिलाकर ही रखेंगे। अब दोनों हाथ की उंगलियों को बंद कर लेंगे और इनहेल पर हाथ ऊपर ले जाएंगे रोटेट करते हुए। एक्सेल पर नीचे पूरा घुमाएंगे, पीछे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आगे से नीचे की तरफ लाएंगे। एल्बो बिल्कुल नहीं मोड़ना है, ठीक है। चलिए 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सेल 1, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5। अब ऐसे रिवर्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल 1, इनहेल एंड एक्सेल 2, इनहेल एंड एक्सेल 3, इनहेल एंड एक्सेल 4, इनहेल एंड एक्सेल 5। वेरी गुड। ये भी एक्सरसाइज आपके सर्वाइकल में और स्पॉन्डिलाइसिस के प्रॉब्लम में दोनों में बहुत कारगर है। किसी किसी के शोल्डर्स बहुत स्टिफ होते हैं, हाथ ऊपर नहीं जा पाते हैं ना, तो ये रोटेशन और साइड वाइज अप एंड डाउन हैंड्स ये उसमें बहुत बहुत लाभ आपको देंगे। चलिए नेक्स्ट में आप दोनों पैरों को ऐसे ही मिलाकर रखेंगे, हाथों को सटा कर रखेंगे।
श्वास लेते हुए अपना राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा ना साइड में स्ट्रेच करेंगे। अगर आपको पैर मिलाकर करने में दिक्कत है तो थोड़ा सा ऐसे गैप कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज पैर मिलाकर ही करें। अब वापस आ जाइए श्वास छोड़ते हुए। अब श्वास लेते हुए अपोजिट हैंड साइड में पूरा स्ट्रेच होना चाहिए आपको। अब वापस आइए, एक एक बार और इसको रिपीट करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए दूसरा हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। शाबाश। अब दोनों हाथ को हम एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई ऐसे पकड़ लेंगे, लोअर बैक पर रखेंगे, ठीक है। देख लीजिए, हिप्स पर नहीं ले जाना, ऐसे हाथों को लोअर बैक पर आपको रखना है, ठीक है, और लोअर बैक से हटाना नहीं हाथ। क्लियर। ये जो एल्बो है ना, देखो एल्बो ऐसे पीछे की तरफ, जब मैं बोलूंगा कि आप एल्बो को पीछे की तरफ मूव करें तो इस तरीके से लेके जाना, ठीक है, बजाय ऐसे करने के। आप कलाई को तो बिल्कुल नहीं मूव करना, बस अपनी एल्बो को पीछे की तरफ लेकर जाना है। ध्यान से देखें, इनहेल, एल्बो पीछे की तरफ खींचेंगे, ऊपर देखेंगे, एंड एक्सहेल आगे की तरफ। आप जितना आराम से झुक सके बस उतना झुक जाइए, एल्बो खींच कर रखिएगा, सामने देखिएगा। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, inhale and exhale. Very good. Inhale and exhale. One more time. Inhale, exhale. Now relax, normal. शाबाश। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब आप ऑल्टरनेट नी बेंड करें ऊपर की तरफ। अगर आप नी को ऐसे नहीं फोल्ड कर सकते तो थाई से ही पकड़ेंगे उसको, ठीक है, जैसे हम बैठ कर रहे थे वैसे ही करेंगे उसको। 2 बार और कर लेंगे। 1 2 रिलैक्स। अब पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसको नॉर्मल रखेंगे। चेंज दूसरे पैर से, वापस चेंज एक बार फिर कर लेंगे, फिर चेंज, नॉर्मल। अब दोनों पैर मिलाकर के अपने हील अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक बार और, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। वेरी नाइस। दोनों हाथ सामने लॉक कर लीजिए, हथेली सामने की तरफ करेंगे आप। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ पूरा ऊपर की तरफ ले जाइए, सामने की तरफ देखिए, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें। अपने हील को बिल्कुल ना उठाएं, सीधे ही तन कर खड़े रहें। एब्डोमेन अंदर की तरफ खींच कर रखें। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। वेरी गुड। 1 मोर टाइम इसको रिपीट करना है हमने। दोनों हाथ सामने लॉक करिए, हथेली सामने। श्वास लेते हुए ऊपर दोनों हाथ उठाइए, श्वास को नॉर्मल कर लें, होल्ड करें, स्ट्रेच करें और रुके रहें। ताड़ासन की प्रक्रिया में बस हमने इसमें अपनी हील को ऊपर नहीं उठाया है, अभी हम सिर्फ
थोड़े थोड़े बैलेंस के साथ चलेंगे। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। शाबाश। अब दोनों पैरों में 2 फीट के आसपास आप गैप कर लीजिए। अब दोनों हाथ सामने की तरफ लॉक कर लीजिएगा, बस ऐसे ना, देखो लॉक कर लेना बस, ठीक है। और आराम से हाथ ऊपर उठा लें, सीधे करने का प्रयास करें। अब एक बार अपने राइट साइड में स्ट्रेच करें, फिर वापस आइए, फिर लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करें, फिर वापस आइए। श्वास को अभी नॉर्मल ही रखेंगे, सामान्य ही रखेंगे अपनी श्वास को। साइड से स्ट्रेच करते जाइए, 2 बार और करेंगे। 1 कंप्लीट, एक बार और। धीरे धीरे वापस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से अब हमें अपने दोनों पैरों में उतना ही 2 फीट का ही गैप रखना है। अब दोनों हाथ हमारे सामने से ऊपर की तरफ जाएंगे। ध्यान से देखें आप सभी, ऐसे श्वास लेते हुए हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। जितना हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सके उतना करें। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से ही नीचे की तरफ ढीला छोड़ देंगे, खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। वेरी गुड। फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक बार और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएं, हाथ नॉर्मल करें। शाबाश। ये अभ्यास आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में इम्प्रूव आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा पूरी। दूसरी बात यह है कि किसी किसी का जो फैट है ना एब्डोमिनल का, बहुत ही लटका सा रहता है, लूज रहती है स्किन, उसमें भी ये काफी हेल्प आपकी करेगा। आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, आपके पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग करेगा। स्ट्रेचिंग आपकी काफी अच्छी होगी, इसको करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी बॉडी के अंदर, और शरीर जितना लचीला होगा ना उतनी ही प्रॉब्लम्स कम से कम हमारे शरीर में आएगी। चलिए अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दोनों पैरों को फैला देंगे अपने, आराम से जितना भी आप फैला पाए उतना ही पैरों में गैप कर लीजिएगा। ओके, अब दोनों हाथ फैलाइए, आगे की तरफ झुकने का प्रयास करिए और अपना राइट हैंड बीचों बीच मैट पर लगा दें। लेफ्ट हैंड आराम से ऊपर उठा लें, इतना उठा लें या इतना, जितना भी आप कर सके, या कमर पर भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब वापस चेंज, ऊपर उठाएं या बैक पर रखें, वापस नीचे ही हाथ, चेंज, वापस चेंज, वापस चेंज, शाबाश, वापस चेंज, वापस चेंज, वापस। अब धीरे धीरे हाथ ऊपर उठा लें, हाथों को नॉर्मल कर लें। शाबाश। दोनों पैर आराम से मिला लीजिए। वेरी गुड। अब बैठ जाइए अपने मैट पर। अब बैठने के बाद आप बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे दोनों पैरों से।
मेरे 10 काउंटिंग तक आप बटरफ्लाई करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मल। अब यहां से आप अपना जो लेफ्ट लेग है ना उसको तो मोड़ कर ही रखना, ठीक है, और राइट को सामने की तरफ ऐसे सीधा कर देंगे बस, ठीक है। जो राइट लेग है बस उसको सीधा कर देंगे। अब आप दोनों हाथ सामने कर लेंगे, श्वास लेकर ऊपर उठाएंगे हाथ और टो टच करेंगे। आराम आराम से जितना भी आप कर सके। इसको हम 5 बार रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, 1, इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, 5। हाथ ऊपर, हाथ नॉर्मल कर लें। अब सेम तरीके से ना आप अपोजिट लेग से करेंगे अभ्यास को। अपना राइट लेग तो फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, और राइट को कर लीजिए आप बिल्कुल सीधा, हाथ सामने, अप, टो टच, 1, इनहेल, 2, इनहेल, एक्सेल कर दो आगे, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5। हाथ आराम से ऊपर उठाइए, नॉर्मल कर दीजिए, रिलैक्स। दोनों पैर आराम से सीधे कर लें, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा सा मूव कर लें, हिला लें, रिलैक्स करें दोनों पैरों को, आराम आराम से रोटेट कर लें थोड़ा सा इनको। वेरी गुड। अब दोनों पैर पास पास ही रखिएगा और देखो दोनों हाथ आराम से ऐसे कोहनी से पीछे टच कर लें बस, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अगर ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो पूरा लेट सकते हैं आप। अब अपना जो राइट लेग है उसको अप एंड डाउन करने का प्रयास करेंगे आप 5 बार, सिर्फ 5 बार करिए। स्टार्ट, 1 2 श्वास के साथ, 3 श्वास लेते हुए ऊपर छोड़ते नीचे, 4 5। अब चेंज, 1 2 3 4 5। नॉर्मल। अब आराम से बैठ जाएंगे मैट पर अपने, रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल। गुड। अब हम दोनों हाथ थाइस पर रख लेंगे और जैसे हमने अपनी सेकंड क्लास में भी किया था दोनों टो को एक साथ टच करने की प्रैक्टिस, वैसे ही हम 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। 1, श्वास नॉर्मल रखेंगे इसमें, 2 3 4 5। नॉर्मल, रिलैक्स। अब आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। शाबाश। अब दोनों नी पूरा फैला दें अपने, दोनों नी में कैसे गैप करेंगे अपने आप, देखो पैरों को ऐसे मिलाकर बैठे वज्रासन में। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कंफर्टेबल होकर वैसे ही बैठ जाएं जैसे आप नॉर्मली बैठ जाते हैं। अब दोनों नी में पूरा गैप करें। अब धीरे धीरे आप दोनों हाथ आगे बढ़ाओ ऐसे। शाबाश। अपने चिन को मैट पर लगा दें,
ये अपने फोरहेड को मैट पर टच कर दें। टच करके रखें, मेरे 5 काउंटिंग तक रुके रहें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, नॉर्मल, शाबाश। अब आप पेट के बल लेट जाइए, स्टमक की साइड से ऐसे आप लेट जाइए। गुड। अब दोनों पैर की उंगलियां पीछे की तरफ रखिएगा। दोनों हाथ की हथेली सोने के नीचे ले आइएगा। पैरों में थोड़ा थोड़ा गैप रखिएगा। अब सांस लेते हुए आगे से ऊपर उठें। इनहेल, हाथों को सीधा कर लेंगे, थोड़ा सामने देखेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं देखना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 बार और। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाथ नॉर्मल पीछे की तरफ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब दोनों हाथ के उंगलियों को आपस में ना लॉक कर लीजिएगा आप, और हथेली मैच पर रखकर उंगलियों के ऊपर अपने चिन लगा लीजिएगा। जो सबसे लास्ट की फिंगर है ना, वो भी आपके चिन के नीचे होनी चाहिए। पैरों में थोड़ा थोड़ा गैप रखिएगा। अब इनहेल, हथेली पर आगे से ऐसे ऊपर उठे, एल्बो बिल्कुल सीधी और सामने देखिएगा, ज्यादा ऊपर नहीं देखना है, सामने देखो बस। एक्सेल, टू मोर टाइम रिपीट करना है इसको हमें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बिल्कुल नॉर्मल। अब आराम से सीधे होकर लेट जाइए। सीधे होकर आराम से लेट जाओ। अब दोनों नी पूरा मोड़ लीजिए अपने, और दोनों हाथों से दोनों नी पकड़ लें। हथेली से पकड़िएगा नी को अपने, खींचिए अपनी तरफ, पूरा होल्ड करें। सर नहीं उठाना है आपको। अब रिलैक्स, नॉर्मल, शाबाश। दोनों नी ऐसे ही फोल्ड करके रखना। दोनों पैरों में गैप कर दीजिए, जितना आपका मैट है ना उतना गैप कर दीजिए दोनों पैरों में, और दोनों हाथ फैला दीजिए। अपने दोनों नी राइट साइड नीचे गिरा दें, फेस अपोजिट साइड करेंगे। अब वापस चेंज दूसरी तरफ, फेस पैरों के अपोजिट साइड जाएगा। अब वापस चेंज अपोजिट साइड। अब वापस चेंज अपोजिट साइड। नॉर्मल, शवासन में लेट जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शाबाश।
शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपनी श्वास को नॉर्मल करिए। गुड। अब आराम से अपने लेफ्ट साइड में टर्न करें और उठ करके बैठ जाएं। जैसे हमने कल आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के 2 पार्ट कराए थे, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम काफी लेंदी प्राणायाम होता है, लंबा होता है और उसके फायदे भी बहुत हैं, जिसको आप अनुलोम विलोम भी उसी के अंदर में आता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बेसिकली आपके कंसंट्रेशन लेवल को इंप्रूव करता है, आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होने लगती है कई बार, तो ये प्राणायाम आपकी ओवर थिंकिंग को कम करता है और एक सकारात्मकता की तरफ लेकर जाता है। बट एक बार में नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहने से ही ये चीजें आती है। अपने कंफर्टेबल जोन में आप बैठ जाइए, अपनी स्पाइन को धीरे धीरे स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे, हथेली आराम से नीचे की तरफ भी रखेंगे। अब नेक्स्ट में देखेंगे आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है। अच्छा, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग में हम राइट नोज से करें कि लेफ्ट से करें। 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है, मान लो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, और तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट नोज से। लेफ्ट से क्यों करेंगे? लेफ्ट ठंडी होती है, ठीक है। लेफ्ट नोज चंद्र नाड़ी होती है, इसका मतलब वो ठंडी नाड़ी होती है, उसका स्वभाव ठंडा होता है। और राइट होता है गर्म, उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो माइग्रेन में और बीपी लो में और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में तो हम करेंगे राइट नोज से स्टार्ट, ठीक है। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, नोज बंद रहती है या माइंड में बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, तो हम राइट से शुरू करेंगे। और हाई बीपी है तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। और क्या नाम है, इसमें भी हम जो हार्ट की प्रॉब्लम है, मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और उनको स्टंट डले हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर बॉडी नॉर्मल है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, तो राइट से शुरू करो। और आपको ज्यादा थकावट लग रही है तो लेफ्ट से शुरू करो, ठीक है। इस तरीके से उनको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत होगी। चलिए, बैक स्ट्रेट कर लें और हमेशा डॉक्टर से इसकी सलाह के बाद आप करें। कई बार किसी को क्या होता है कि अगर हम एक नोज से ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना आप कर पाए, कंफर्टेबल से कंफर्टेबल जोन में रहकर उतना करें। बस रेगुलरिटी ही सफलता दिलाएगी, है ना। आप एक नोज से अगर सांस ले रहे हैं और आपने बस 1 ही मिनट दिया है, और लेकिन आप लगातार कर रहे हो, 4-5 साल से लगातार कर रहे हो, है ना, तो वो भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। ये मत सोचिएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बहुत वैल्यू है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। हमें ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है। हमें अपने राइट नोज को बंद करना है। अगर बीपी की प्रॉब्लम
हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो हम लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। और अगर हमें बीपी हमारा नॉर्मल है, हमारी बॉडी नॉर्मल है, तो हम राइट से शुरू करेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका अभ्यास करना है। तो चलिए पहले तो अपना हाथ सीधा करिए राइट, उसकी पहली दोनों उंगलियां बंद कर ली, लास्ट की दोनों उंगलियां सीधी कर ली और अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को या राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें, अपनी जैसी आपकी बॉडी अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग। और फिर आप नोज से श्वास भरिए, दूसरी नोज से श्वास को छोड़ दीजिए, फिर उस दूसरी नोज से वापस इनहेल करिए, जिससे आपने श्वास को छोड़ा है उसी से श्वास लीजिए और पहले नोस्ट्रल से आप ब्रीथ आउट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? जिस एक नोज से सांस लिया, दूसरी से छोड़ दिया, तो जिससे छोड़ा उससे वापस इनहेल किया, पहली से छोड़ना है। ओके, इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। बस दो तरीके हैं कि अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है या बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट से शुरू करेंगे, और बीपी नॉर्मल है या डाउन है तो आप राइट से शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग वैसे करेंगे। चलिए, मेरे 30 काउंटिंग तक आप इसका अभ्यास करते जाएंगे। 1 2 ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, 3 लंबी श्वास लीजिएगा, छोटी नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए आप वापस आ जाएंगे, आंखें बंद ही रखिएगा। अब हमें ओम का जाप करना है 3 बार, जैसे मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, इससे पहले वाला सेशन में डे 2 में हमने जो बताया था उस तरीके से आपको ओम का जाप करना है। अपनी हथेली ऊपर की तरफ, पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के साथ ज्वाइन कर लें, आंखें बंद ही रखिएगा, भरिए लंबी गहरी श्वास, करिए स्टार्ट। भरिए लंबी गहरी श्वास, करिए स्टार्ट। भरिए लंबी गहरी श्वास, करिए स्टार्ट।
दोनों हाथ जोड़िए, तेज रख करिए हथेलियों को अपनी, पूरा तेज। फिर हथेली आंखों पर रख लें, दबाइएगा नहीं आंखों को। अब फिर से करें एक बार, फिर हथेली आंखों पर रखिए। थैंक यू, नमस्ते।